आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड एसओसी 104 यूनिट 5 जो संबंधित है बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत पहला भाग हम देखेंगे विवाह, मैरिज से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशलॉजी बाय उमेश सर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बीए समस्त सेमेस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विवाह शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो विवाह जो शब्द है आपका वो संस्कृत से के उद्भव शब्द से बना हुआ है। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान के रूप में मान्य होता है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है लूसी मेयर का। अगला देखें, सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका, महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं लूसी मेयर। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है? तो यह है बोगार्डस। किसने कहा? ये बोगार्डस। ये परीक्षा पूछी जा चुकी है, महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप जो है। चलिए अगला देखें हम। अगला प्रश्न देखें, किसका कथन है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है? तो ये कथन किसका है? ये कथन भी जो है रिवर्स का है। अगला देखें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिवर्स। अगला क्वेश्चन देखें, किसका कथन है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है? कौन कहता है ये कहते हैं वेस्टरमार्क। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है? किसका कथन है कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है? तो वह है हावेल। अगला देखें, किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? तो विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित करते हैं मेलिनोवस्की। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखें, किसका कथन है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं? एक बार फिर से देख लें, ये किसका कथन है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं? ये परिभाषा है मर्डॉक की। अगला देखें, किसने कहा कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम है? किसने कहा विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम है? ये कहते हैं गिलिनियो गिलिन। अगला देखें, किस विचारक ने विवाह को जायज़ साथियों की अपेक्षा पक्का संबंध कहा है? किस विचारक ने विवाह को जायज़ साथियों की अपेक्षा पक्का संबंध कहा है? तो वो कहते हैं लोबी। अगला देखें, किस विचारक ने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? ये महत्वपूर्ण है। किस विचारक ने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? तो ये कहने वाले हैं लोबी। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह साथी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है? तो यह है अर्नेस्ट तथा ग्रोब्ज। अर्नेस्ट ग्रोब्ज का है ये परिभाषा आप देख लेंगे, कंपटीशन में पूछा जा चुका है एक बार ये परिभाषा। भाई विवाह साथी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है, अर्नेस्ट ग्रोब्ज। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह एक मान्य सामाजिक पद्धति है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं? तो कथन किसका है? तो ये कथन है हर्टन हंट का। अगला देखें, मर्डॉक ने विवाह को किन 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है?
तो मर्डॉक ने विवाह के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य बताए, वो है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण। अगला देखें 17वां क्वेश्चन है हमारा ये, वेस्टरमार्क ने विवाह के किन 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो वेस्टरमार्क ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए, वो है एक वैधानिक संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना, भावनात्मक स्थिरता, आर्थिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व। अगला देखें, जब एक पुरुष या एक स्त्री एक समय में ही फिर से सुन लें आप इसको, जब एक पुरुष या एक स्त्री एक समय में एक ही स्त्री या एक ही पुरुष से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, एक विवाह कहते हैं। अगला देखें, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो ये माना गया है किसके द्वारा, तो ये माना गया वेस्टरमार्क के द्वारा। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देखें, किसके अनुसार एक विवाह का वास्तविक रूप था, रहा है और रहेगा। ये कहने वाले कौन है, मालिनोव्स्की है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखें, भारत में एक विवाह को कानूनी मान्यता कब मिली। तो भारत में एक विवाह को कानूनी मान्यता मिली सन 1955 में। अगला देखें, ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह बंधन में बन जाती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है बहुविवाह। एक समय में एक पुरुष क्या करता है, एक से अधिक स्त्रियों से या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, तो होता है बहुविवाह। जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं, तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं बहुपत्नी विवाह। अगला देखें, जब एक पुरुष एक समय में एक ही परिवार की सभी बहनों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है सहोदर बहुपत्नी विवाह, सहोदर बहुपत्नी विवाह। अगला देखें, सहोदर बहुपत्नी विवाह की परंपरा किन जनजातियों में पाई जाती है। तो सहोदर बहुपत विवाह की जो प्रथा पाई जाती है वो नागा, गोंड, बैगा, भील, टोंडा आदि इन जनजातियों में सहोदर बहुपत विवाह की प्रथा पाई जाती है। सहोदर, चलिए ठीक है, अगला देखें हम, जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक ऐसी स्त्रियों से विवाह करता है जो अलग अलग परिवारों की होती हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है सामान्य बहुपत्नी विवाह। क्या कहा जाता है, सामान्य बहुपत्नी विवाह। अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है बहुपत विवाह। अगला देखिए, जब एक स्त्री एक समय में एक परिवार के सभी भाइयों से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो कहा जाता है भ्राता बहुपत विवाह। अगला देखें आप, तो भ्राता बहुपत विवाह की परंपरा किन जनजातियों में पाई जाती है। तो भ्राता बहुपत विवाह की परंपरा पाई जाती है खस, टोंडा, कोटा और लुसाई जनजातियों में पाया जाता है। अगला देखें, जब एक स्त्री एक समय में अलग अलग परिवारों के एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहते हैं अभ्राता बहुपत विवाही परिवार या अभ्राता बहुपत विवाह। अगला देखें, अभ्राता बहुपत विवाह की परंपरा प्रचलित है। तो अभ्राता बहुपत विवाह की प्रथा जो प्रचलित है वो है जौनसार के बाबर जो देहरादून में है, उसके बाद ओरांव मध्य प्रदेश में है, नायर केरल और तियान दक्षिण भारत और इराव आदि जनजातियों में अभ्राता बहुपत विवाह जो है वो पाया जाता है। अगला देखें, तो किसका कथन है कि एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपत विवाह कहलाता है। एक बार फिर से सुन लें, महत्वपूर्ण है। किसका कथन है कि एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपत विवाह कहलाता है। तो वह है डॉक्टर रिवर्स। अगला देखें, विवाह का वह रूप जिसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, तो समूह का प्रत्येक पुरुष समूह के प्रत्येक स्त्री का पति होता है, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, तो समूह विवाह कहा जाता है। अगला देखें,
एक पुरुष का कई बहनों से विवाह कर लेना कहलाता है? तो एक पुरुष का कई बहनों के साथ विवाह कर लेना कहलाता है सोलोरेट पॉलीगेमी। पॉलीगेमी। अगला देखें, एक पुरुष का अपने भाई की विधवा से विवाह करना कहलाता है? तो एक पुरुष जब अपनी भाई की विधवा पत्नी से विवाह करता है तो उसको कहते हैं लेबरेट मैरिज कहते हैं उसको। अगला देखें, एक पुरुष का अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करना कहलाता है सोरोरेट। अगला देखें, ऐसी स्थिति जिसमें एक पुरुष तथा एक स्त्री बिना विवाह के पति पत्नी के रूप में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कॉन्कुबिनेज कहा जाता है, कॉन्कुबिनेज। अगला देखिए, लड़की का किसी अच्छे और बड़े घराने में विवाह करने को कहते हैं हाइपरगेमी। क्या कहा जाता है? हाइपरगेमी। जब लड़की को किसी अच्छे और बड़े घराने में विवाह किया जाता है तो इसको कहा जाता है हाइपरगेमी। अगला देखें, अपनी जाति, धर्म, प्रजाति तथा भाषा क्षेत्र के अंदर ही विवाह करना कहलाता है अंतर्विवाह, जिसको हम कहते हैं इंडोगेमी। अगला देखें, किसका कथन है कि अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। इसको किसने कहा? तो ये कहा रिवर्स ने कि भाई अंतर्विवाह से क्या अभिप्राय होता है? तो वह इस प्रकार का विनिमय है जिसमें से अपने समूह से ही विवाह साथी चुनने की अनिवार्यता होती है कि व्यक्ति अपने ही समूह से, अपनी ही जाति से, अपने धर्म के अंतर्गत वो अपना जीवन साथी चुनाव करेगा। ये कहने वाले हैं रिवर्स। अगला देखें, संस्कृत के शब्द उद्वह का क्या अर्थ है? पहले भी हमने बताया पहले क्वेश्चन में, तो वह है वधु को वर के घर ले जाना। अगला देखें, जब एक व्यक्ति अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड, गांव आदि से बाहर विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऐसे विवाह को बहिर्विवाह कहा जाता है। अगला देखें, बहिर्विवाह वह विनिमय है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रिवर्स का। अंतर्विवाह में अपने समूह के अंतर्गत ही, अपनी जाति के अंतर्गत ही, और बहिर्विवाह में अपने समूह से बाहर। अगला देखें, जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र का लड़का अपने से निम्न वर्ण की जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो ऐसे विवाह को कहा जाता है अनुलोम विवाह। लड़का उच्च वर्ण, उच्च कुल, उच्च जाति का होता है और लड़की निम्न वर्ण, निम्न कुल, निम्न जाति की होती है, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला देखें, जब एक उच्च वर्ण, उच्च जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र की लड़की अपने से निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। अगला देखें, हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह एक डैश संस्कार है। तो हिंदू विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है। अगला देखें, हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य है धर्म, प्रजा एवं रति, जिसको व्यक्त किया है कि हम कपाड़िया ने। ध्यान रखिएगा इसको जो है। अगला देखें, हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने हैं? तो हिंदू विवाह के जो परंपरागत स्वरूप या प्रकार हैं वो 8 हैं, जिसको हम देख लें। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैचास विवाह। अगला देखें, हिंदू विवाह के अधिमान्य प्रकार हैं। तो हिंदू विवाह के जो अधिमान्य प्रकार या मान्य जो विवाह हैं वो हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह जो है मान्य हैं। बाकी असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह मान्य नहीं है। अगला देखें, मुस्लिम विवाह है एक प्रकार का। तो मुस्लिम विवाह एक प्रकार का सामाजिक समझौता है। अगला देखें, किसने कहा कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों के द्वारा बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना होता है? तो ये परिभाषा किसकी है? हैदया की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें, मुस्लिम विवाह के 4 पक्ष कौन कौन से हैं? तो हम ये जानते हैं कि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है तो उसके 4 पक्ष हैं। दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, काजी होता है तथा 2 पुरुष गवाह होते हैं। अगला देखें, वह धनराशि जो मुस्लिम विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है तो वह राशि क्या होता है? तो होता है मेहर। कई बार जो है पूछा जा चुका है। अगला देखें, मुस्लिम समाज में तलाक पाने वाली स्त्री के
3 मासिक धर्म तुहर के बीच की अवधि जिसे पूरा करने के बाद वह पुनर्विवाह कर सकती है, उसको क्या कहा जाता है? तो वह इद्दत काल कहा जाता है। अगला देखें, मुस्लिम समाज में तलाक का वह प्रकार जिसमें पत्नी के मासिक धर्म के समय पति एक बार तलाक की घोषणा करके इद्दत, यहाँ इद्दत होना चाहिए था, इज्जत हो गया, आप शब्द सही करिएगा, इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता, तो ऐसे तलाक को क्या कहते हैं? तो ऐसे तलाक को कहा जाता है तलाक अहसन। नाम है इसका तलाक अहसन, जहाँ पति क्या करता है, पत्नी के मासिक धर्म के समय जो है तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत काल तक जो है सहवास नहीं करता, तो इसे जो है इस प्रकार के तलाक को तलाक़ अहसन का कहते हैं। अगला देखें, मुस्लिम समाज में तलाक का वह प्रकार जिसके अंतर्गत पुरुष को लगातार 3 तुहरों तक तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है, तो ऐसे तलाक को क्या कहते हैं? तो तलाक़ हसन कहते हैं। तलाक़ हसन कहते हैं जहाँ मासिक धर्म के प्रत्येक बार तुहर तक या 3 महीने 3 मासिक धर्मों तक लगातार तलाक की घोषणा करनी पड़ती है, तो उसको कहा जाता है तलाक हसन। अगला देखें, तलाक का वह प्रकार जिसमें पुरुष लिखित या मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहकर संबंध तोड़ सकता है, इसको कहा जाता है तलाक़ उल विद्दत। ये तलाक का सबसे सरल तरीका जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत माना जाता है। अगला देखें, किस कानून के तहत 3 तलाक की प्रथा को कुछ शर्तों के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो यह मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, इसके अंतर्गत अब 3 तलाक को जो है उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। अगला देखें, 60 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक कब पारित हुआ? तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हुआ 25 जुलाई सन 2019 को। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, दोनों पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे, नई चीज़ है इसमें आपके लिए। अगला देखें, जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव के कितने तरीके हैं? तो जनजातियों में जीवन साथी चुनाव के 8 तरीके हैं, जिसको देख लें आप। हरण विवाह, परीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह, अनादर या हठ विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, पलायन विवाह तथा विनिमय विवाह। तो ये 8 प्रकार के जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके हैं। अगला देखिए, किन जनजातियों में कन्या मूल्य के प्रचलन से बचने के लिए हरण विवाह प्रचलित है? तो वो है जनजाति हो, खरिया, संथाल, मुंडा। इनमें हरण विवाह पाया जाता है कन्या मूल्य से बचने के लिए। हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में हरण विवाह को कहा जाता है ओपोर तीपी। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखें, मणिपुर की कुकी जनजाति में जीवन साथी प्राप्त करने के कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो मणिपुर की कुकी जनजाति में जीवन साथी प्राप्त करने के लिए परिवीक्षा विवाह की पद्धति को अपनाया जाता है। अगला देखें, उत्तराखंड की थारू जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में हठ विवाह को जाना जाता है अनादर विवाह के नाम से, जो थारू जनजातियों में पाया जाता है। अगला देखें, कमार जनजाति में अनादर या हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो कमार जनजाति में इसको जाना जाता है पैठू विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला देखें आप, उरांव और संथाल जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव और संथाल जनजाति में हठ विवाह को निर्बोलोक के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, सेवा विवाह किन जनजातियों की विशेषता है? तो सेवा विवाह जिन जनजातियों की विशेषता है वो जनजातियां हैं गोंड, बिरहोर, बैगा और खस जनजाति। इनमें सेवा विवाह पाया जाता है। अगला देखें, क्रय विवाह भारत के किन जनजातियों में पाया जाता है? तो क्रय विवाह भारत की नागा, संथाल, हो, खरिया, कुकी, उरांव, गोंड, गारो आदि जनजातियों में पाया जाता है। जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि क्रय विवाह इन जनजातियों में पाया जाता है, नागा, संथाल, हो, खरिया, कुकी, उरांव, गोंड, गारो आदि। अगला देखें, जो अंतिम क्वेश्चन होगा, झारखंड की हो जनजाति में पलायन विवाह को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की हो जनजाति में पलायन विवाह को कहा जाता है राजी खुशी। ये कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। तो ये आज का वीडियो रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।